बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका यह है कि उन्होंने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने से लेकर विसाले जाहिरी तक एक लम्हा भी ऐसा नहीं जिस वक्त जनाब सिद्दीक अकबर ने दीन ईमान के बारे में नबी पाक से कोई सवाल किया हो। बस जो हुजूर ने कह दिया ठीक है, जो फरमा दिया। यार सवाल पैदा होते ही है ना, लोग पूछते नहीं। अब्बा जी से नहीं सवाल करते, अब्बा जी से नहीं सवाल करते। यहां तो जहां अकीदत का रिश्ता होता है, जहां बोलना जायज नहीं, वहां लोग दर्जनों सवाल पूछ लेते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक सवाल कोई नहीं, सवाल कोई नहीं। पानी परन सोएलियां रंगा रंग घड़े असी भरिया उसदा जानिए जिसदा। तो हजरत उमर की हदीस है और बुखारी की सही रवायत है। आप फरमाते एक मकाम ऐसा आया था कि सारे सहाबा परेशान हो गए और सबके ज़हनों में सवाल थे, सब के सब परेशान थे। 1500 सहाबी हैं। नबी पाक ने खुद एहराम बंधवाए हैं, फरमाया एहराम बांधो, उमरा करना है। मीकाते मदीना से एहराम बंध गए, सहाबा ने तैयारी कर ली, लब्बैक पढ़ते हुए हुदैबिया के मकाम पे पहुंच गए। कुरैशे मक्का ने रोक लिया, 1 2 4 बंदे नहीं 1500। एहराम किसने बंधवाया, किस लिए बांधा है, बोले ना, उमरा करने के लिए। हुदैबिया के मकाम पे जब पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास उर्वा बिन मसूद सख्फी कुरैशे मक्का का सफीर आ गया। उसने कहा जी साल आप उमरा नहीं कर सकते, आप तो लड़ाई करने आए हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं उमरा करने आए, देखा नहीं एहराम बांधे हुए। उसने कहा 1500 बंदा है और हैं भी सारे दलेर और हैं भी कट मरने को तैयार। अगर किसी एक ने भी नारा लगा दिया तो हमें तो भगा दोगे तुम सारे, हम नहीं उमरा करने देते। बातें बढ़ गई, इख्तलाफ हुआ, उधर उधर से मामला तय हुए, सुलह, शर्तों पर सुलह होने लगी। और शर्तें भी जाहिरन ऐसी थी कि जो लग रहा था कि मुसलमान दब के सुलह कर रहे हैं, लग रहा था। शर्तें लिखी गई, तय हो गई। उन्होंने कहा जी ठीक है, इस साल आप वापस चले जाएं, अगले साल उमरा करने आए। हुजूर ने फरमाया, तवज्जो है मेरी बात पर, यहां कोई बंदा कह देना, अब्बा जी कह देना बेटे खैर हो जाएगी, फलाना काम कर ले, ते बच्चे बाद च गल भेजने कहते तुसा मैनू आख्या जी कर ले। पीर साहब तो खैर वैसे ही गए ना काम से, सिरे से ही कहते ने कहना पीर है, यदि करामत ही कोई नहीं। वो फैसलाबाद के पास एक बाबा जी की हिकायत मैंने सुनी। बाबा जी की मानने वाली ज्यादा बीबियां थी। बाबा जी मंगल वाले दिन फौत हो गए। उन्हें कहा कदों कामल सी, कामल हुंदा तो जुम्मे नूं मरदा, ते दिन ही नहीं चंगा लिया पीर ने, असी नहीं मनना अगो। तो अल्लाह वालों की बात बड़ी निराली होती है। बाबा जी उठ के बैठ गए, कहने लगे चलो ये केड़ी गल है, जुम्मे नूं मर जाएगा। तो यहां तो लोग मिनट मिनट पे नाराज हो जाते हैं ना, मिनट मिनट पे लोग नाराज हो जाते हैं। एक तो फौरी तौर पे अब देखे ना, हुजूर ने इहराम बंधवाए, उमरा करने को कहा। अब जब सुलह तय हो गई तो हुजूर ने फरमाया चलो भी टेंट करा दो, सारे कपड़े बदल लो, वापस जाना है। अब सहाबा के ज़हनों में सवाल है कि आपने कहा था चलो उमरा करना है, अब हुजूर फरमा रहे हैं वापस जाना है, तवाफ करना, ना तवाफ हुआ ना सही हुई, हमें तो तवाफ के लिए लाया, चलो वापस। 1500 आदमी बैठा है। जनाब उमर कहते हैं जो सबसे पहले उठे वो अबू बकर सिद्दीक थे, जो सबसे पहले उठे वो अबू बकर। कोई शक नहीं ज़हन में, कोई बात नहीं, टेंट कराई, कपड़े बदले। फरमाते हैं फिर धीरे धीरे लोग ना बोझल कदमों से उठे। कहते हैं बाकी तो जरा ठंडे थे, बोल ना सके, मैं जरा तेज मिजाज था, मुझसे गुस्सा संभाला ना गया। मैं हुजूर के खेमे में, तुर्की कपड़े का खेमा नबी पाक ने लगाया हुआ था। जाग रहे हैं आप लोग, बड़ी खास बात है, खास तवज्जो से सुनना। ईमान इस तरह मजबूत रहता है, अकीदा यूं बचता है, जरा जरा सी बात पे जरा जरा उसका, आज मैंने फलाने स्कॉलर को सुन लिया है तो सूद के बारे में बताओ, आज फलां जनाब मैंने बंदा सुन लिया है, ना आगे का पता ना पीछे का पता। जिस आदमी को लफ्ज़ सीधे नहीं पढ़ने आते वो हदीसें बयान कर रहा है टीवी पे बैठ के, आज मैं फलाने दी गल सुन ली है, हुण इंश्योरेंस दी गल दस छड़ो। ऐसे ही 1 मिनट लगाते हो बिगड़ने के लिए। हमसे पूछो आंधी भी आ जाए तो अल्लाह ईमान की मजबूती अता करता है, ये कैसे हो सकता है? कभी कभी हाशिया ख्याल में ही बात नहीं गुजरी। ये बुजुर्गों की निस्बत की बरकत हासिल होती है, ये बुजुर्गों की निस्बत की बरकत। और दुआ फरमाए अल्लाह इस्तकामत ही अता फरमाए, अल्लाह फितनों से माफूज, सारे आमीन बोले, अल्लाह बचाए इन फितनों से। हजरत अबू बकर, कितना कड़ा वक्त है, फरमाते अबू बकर सिद्दीक उठे, टेंट कराई, आ गए।
आहिस्ता आहिस्ता सब उठे। उमर कहते हैं मुझे बड़ा जलाल था, मैं सीधा हुजूर के हुजरे में और जाते ही सलाम ली तो सख्त जुमले। और जनाब उमर सारी जिंदगी रोया करते थे कि मुझे पछतावा नहीं जाता। सीधा गया और जाके कहा हुजूर आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं? कहा सच्चा रसूल हूं। कहा कुरान सच्चा नहीं? सच्चा है। इस्लाम सच्चा नहीं? हुजूर ने फरमाया सच्चा है। तो कहा हुजूर फिर हम दब के सुलह क्यों करें? तो जनाब उमर फरमाते हैं नबी पाक ने कहा उमर मैं अल्लाह का रसूल हूं, वही कहता हूं जिसका मेरा रब मुझे हुक्म देता है। जनाब उमर कहते हैं मैंने फौरन हुजूर की बात दोहराई। मैंने कहा या रसूलल्लाह आपने कहा नहीं था तवाफ करेंगे, हिराम बांध लो। तो हुजूर ने फरमाया मैंने कहा था तवाफ करेंगे, ये तो नहीं कहा था इसी साल ही करेंगे, ये तो नहीं ना कहा था इसी साल ही करेंगे। हजरत उमर कहते मुझे तसल्ली ना हुई, मेरे ऊपर गुस्से का गलबा था। मैं बाहर निकला सीधा अबू बकर के खेमे में, सीधा हुजूर की और जनाब सिद्दीक अकबर की मुलाकात नहीं हुई दरमियान में। मैं घुस गया जनाब सिद्दीक अकबर के खेमे में और जाते ही सलाम के बाद वही सख्त जुमले। कहते हैं जब मैं दाखिल हुआ तो सारे परेशान हैं। अबू बकर तसल्ली के साथ खजूरे खा रहा, परवाह ही कोई नहीं, खजूरे खा रहे हैं। मैं गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा तू मौज में है, हमारी टेंशन नहीं जा रही। कहने लगे क्या हो गया? मैंने कहा ये सच्चे रसूल नहीं? कहने लगे सच्चे। कुरान सच्चा नहीं? सच्चा है। इस्लाम सच्चा नहीं? अबू बकर कहने लगे सच्चे। तो कहने लगे फिर हम दब के सुलह क्यों करें? तो कहते हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक कहने लगे उमर चुप कर, तेरी मेरी बात नहीं, वो अल्लाह के रसूल है, वही कहते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाता है। फरमाते मनोवन वही लफ्ज जो हुजूर ने बयान किए। कहते अब मैंने भी फौरन कहा, मैंने कहा इन्होंने कहा नहीं था काबे का तवाफ करेंगे। तो कहते हजरत अबू बकर सिद्दीक गुस्से में आ गए, कहने लगे तुझे तेरी मार होए, हुजूर ने कहा था काबे का तवाफ करेंगे, ये तो नहीं ना कहा था इसी साल ही करेंगे। मेरे रसूल ने कहा था तो इंशाल्लाह हम तवाफ करेंगे, इंशाल्लाह तवाफ करेंगे, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि इसी साल ही करेंगे। जनाब सैयदना उमर फरमाते हैं मैं खेमे से निकल आया, आके बैठा, वुजू किया, गुस्सा ठंडा हुआ। तो मैंने कहा उमर ये क्या बात हुई यार? वही लफ्ज अबू बकर कहते हैं जो रसूल पाक ने बयान फरमाए, वही अंदाज जनाब सिद्दीक अकबर का है जो नबी पाक का है। फरमाते हैं फिर मेरी आंखों में आंसू आए और मैंने कहा उमर तूने ईमान में क्या आगे गुजर, तूने अमल में क्या आगे गुजरना है? अबू बकर का तो ईमान ही तुझसे बड़ा मजबूत है, ईमान ही बड़ा मजबूत है। सारी जिंदगी एक मिनट के लिए ज़हन में ख्याल ही नहीं आया, एक सवाल नहीं कभी नबी पाक से पूछा। जनाब सिद्दीक अकबर ने हमें समझाया जब मान लो ना फिर सवालात ना किया करो, फिर इधर उधर ना देखा करो, फिर दाएं बाएं ध्यान ना किया करो, फिर सीधी तवज्जो, सीधा ख्याल अपने अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रखो, ईमान अपना मजबूत, ऐसे ही हर हवा का शिकार ना हो जाओ। हजरत सिद्दीक अकबर के अकीदे बताते हैं कि सीधी सिम नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिब। और फिर देखें अंदाज क्या है हुजूर के लिए, अंदाज क्या है जनाब सिद्दीक अकबर का, तरीका क्या है? नबी रहमत सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां रजा होती है ना, वहां जनाब सिद्दीक अकबर अकल दौड़ाते ही नहीं। इकबाल ने कहा बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। और कहने लगे पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, अभी कच्चा है अगर सोच समझ के चल रहा, कच्चा है। नाबे सिद्दीक अकबर मिनट नहीं लगाते थे। हुजूर ने कहा ये जगह खरीदनी है, मस्जिद नबवी की जगह खरीदनी है। जनाब सिद्दीक अकबर दौड़े गए, उन बच्चों से बात की, जाके उन बच्चों से बात की जिनकी जमीन थी। आप ये तो हर किताब में पढ़ेंगे कि खरीद ली, ये कहीं नहीं पढ़ेंगे कि सौदा किया। सौदा नहीं किया, ताजर सौदा करता है, बात करता है, गुफ्तगू करता है। नबी पाक ने भी हुक्म दिया है कि तुम बात कर सकते हो, सौदा खरीदते वक्त बहस कर सकते हो, इजाजत है। लेकिन यहां हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कोई बहस, कोई सौदा, कोई गुंजाइश, हुजूर ने कहा खरीदनी है, लिहाजा खरीद के आ गए। नबी पाक ने फरमाया बिलाल हबशी को खरीदना है।
जाके बात की उमैया बिन खलफ से, का गुलाम बेच दो। अकीदा देखें, गुलाम बेच दो। उसने कहा काला कुलोटा है, लिखना पढ़ना नहीं आता, काम करना कोई नहीं आता, तू मुझे क्या देगा। आप फरमाने लगे मेरे पास गुलाम है, रंग भी गोरा है, पढ़ा लिखा भी बड़ा है और सियाना भी बड़ा है, मेरा सारा कारोबार ये संभालता था, मेरा मुंशी है, ये रख ले और बिलाल दे दे। उमैया कहता मैंने चेक करने के लिए अबू बकर से कहा कि अगर मैं 10,000 दिनार साथ मांगू, जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे कोई हर्ज नहीं, वो भी मिल जाएंगे। हर्ज ही कोई नहीं, मिल जाएंगे। उमैया बिन खलफ कहता मैंने कहा अबू बकर तू कोई नादान आदमी तो नहीं, ताजर है, सारी जिंदगी मंडी में बीत गई, सौदा किस तरह का कर रहा। बिलाल तो अपना नाम नहीं लिख सकता, बिलाल तो कोई काम नहीं कर सकता ढब सलीके से, रंग भी काला है, कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं, और तेरा वो जो सारा तेरा ऑडिट करता है, तेरा सारा कारोबार चलाता है, जो तेरे पास हर किस्म की सहूलत देता है, वो शख्स दे के और पैसे दे के ले रहा है, समझ नहीं आ रही। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक कहने लगे तुझे आ भी नहीं सकती, इसलिए कि तू बेईमान है और मैं मोहम्मद अरबी का नौकर हूं, तेरी समझ में बात आ सकती इसलिए कि जहां मैं खड़ा हूं तू भी अभी, तुझे उस जायके का भी पता ही नहीं, तुझे वो लज्जत नहीं, मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजा आए तूफान नहीं होता, तू वहां खड़ा ही नहीं जहां मैं खड़ा हूं। 10,000 दिनार दिया, जनाबे बिलाल हबशी को खरीदा। तो हजरत सैयदना बिलाल हबशी कहने लगे अबू बकर मुझे खरीद के तुझे क्या मिलेगा, कोई सियाना बंदा खरीदता नफा भी आता। जनाब अबू बकर रो पड़े, कहने लगे बिलाल ना मुझे तुझसे गर्ज है न किसी और से, मुझे तो इतना पता है मेरे रसूल तुझे पसंद करते, मेरे नबी, मुझे क्या गरज किसी और चीज से, हुजूर की तू पसंद है। लगा जदों बाजार अजल दा ते लोकी चोरा वांग सुधाए, किसी ने लुट लई हुसन जवानी उन्हें हासे झोली पाए, किसी ने खरीदे इल्म दी दौलत कोई मीर फकीर बन आए, आजम वे जहालत साडी असी इश्क खरीद ले आए, आजम वे जहालत साडी असी इश्क। ओ भाई कमजोर रह गए लोग, पीछे रह गए, नंबर ना पहला हासिल कर सके, इसलिए कि जनाब सिद्दीक अकबर ने ईमान अकीदा तगड़ा रखा, मजबूत रखा, सारी जिंदगी लहतो अल्लाह की तरफ। मुसलमान डरा हुआ सहमा हुआ सोच रहा है दीन की तरफ आते हुए, प्रोग्राम बना रहा है, कच्चे पक्के से अकीदे लड़खड़ाते हुए ज़ेन, प्रोग्रामों के अंदर झूल है, इरादों के अंदर कमजोरी है, कैसे कुर्बे इलाही नसीब होगा। अभी तू फैसला करने में घंटों लगा रहा है, अभी तू बात शुरू करने में टाइम लगा रहा है, तो कब तू आगे बढ़ेगा। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को बतलाया है मेरा अकीदा देखो, और तगड़ा अकीदा नबी पाक के बारे में, तगड़ा। हुजूर बैठे हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, इधर सिद्दीक अकबर बैठ गए, इधर फारूक आजम बैठ गए, नबी पाक दुआ कर रहे हैं ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, आमीन तो कह दें, आपकी बात हो रही है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अचानक हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, हुजूर ने फरमाया लो भी अल्लाह ने वादा कर लिया है कि मेरे 70,000 उम्मती बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। हजरत अबू बकर फटाफट बोल पड़े, कहने लगे महबूबा थोड़े हैं, जरा ज्यादा कर ले। जरा किसको कह रहे हैं जी, तो नबी पाक को कहना चाहिए जाओ उत्थे जाके मुसल्ला पा, तुम ही अल्लाह नू आख। किसको कह रहे हैं? नबी पाक को। याद रखे नबी पाक की अकीदा है जनाब सिद्दीक अकबर, या रसूलल्लाह थोड़े से ज्यादा कर ले। हुजूर 70,000 तो कुछ भी नहीं। नबी पाक ने फिर दुआ की, फरमाया अल्लाह फरमाता है रमजान की हर रात में 70,000 बख्श दिया करूंगा। मिशकात शरीफ में मौजूद है। हज़रत सिद्दीक अकबर कहने लगे सोने थोड़े ज्यादा कर ले तो कुछ भी नहीं, 18-20 करोड़ तो नीरे पाकिस्तानी ने ते है भी सारे या रसूलल्लाह करना ले, ढेर सारे बंदे नबी पाक ने मन, तो हुजूर मेहरबानी करें थोड़े से ज्यादा कर ले। हुजूर मुस्कुराते जाते बढ़ाते जाते। हजरत अबू बकर का अकीदा ये है, हजरत अबू बकर का कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुजूर थोड़े से, इधर देखे मेरी तरफ, या रसूलल्लाह थोड़े से ज्यादा कर ले। नबी पाक ने फरमाया, रब फरमाता है महबूब तेरे 4 लाख उम्मती बगैर हिसाब किताब जन्नत में। हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर कुछ भी नहीं, थोड़े। बात लंबी है, मजमून बाकी का भी बयान करना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, अबू बकर अल्लाह फरमाता है क्या महबूब तेरी उम्मत का एक चुल्लू भर के ना, अल्लाह फरमाता है कि चुल्लू भर के मैं जन्नत में डाल दूंगा। हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे सोने थोड़े ज्यादा कर ले।
हजरत उमर बड़ी देर से चुप बैठे थे, कहने लगे चल अबू बकर बस भी कर यार, बस कर, देर हो गई। तो क्या अकीदा है, क्या नजरिया है, क्या सोच है सिद्दीक अकबर की। फरमाने लगे उमर अल्लाह दे रहा है, नबी ले रहा है, तेरा मेरा क्या जा रहा है। अल्लाह दे रहा है, नबी गरीबों का भला हो रहा है, तेरा मेरा क्या जा रहा है। तो हजरत उमर भी बोले तो उन्होंने भी दलेरों वाला जवाब दिया और कहने लगे तेरा मेरा चुल्लू नहीं, अल्लाह का चुल्लू है। जब अल्लाह एक चुल्लू भरेगा तो नबी पाक की सारी उम्मत ही अंदर आ जाएगी।